Hello everyone, welcome to Easy Biology. This is Pooja Maurya and in the last class हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था. दिस इज़ द क्लास 12 टॉपिक एंड हमने यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 टूल्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो एंजाइम में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्लीविंग एंजाइम्स पढ़े थे एंड लाइसिंग एंजाइम्स देखे थे कि लाइसिंग एंजाइम में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस थे एंड देवर ऑफ 2 टाइप, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियसेस. देन हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. देन वी हैव सीन अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड व्हाट इज द डिफरेंस कि टाइप 2 वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो हम जनरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं. सो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनका काम क्या होता है? दे विल कट एट अ स्पेसिफिक साइट, जो इनका रिकॉग्निशन साइट होता है. जैसा हमने HindII के बारे में किया था, दैट HindII इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था दैट वाज ऑफ 6 बेस पेयर. 6 बेस पेयर का वो सीक्वेंस था एंड वो 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एंड एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कटिंग करते हैं. कटिंग करने के बाद दे विल फॉर्म अ ब्लंट एंड. ओके, कल हमने लास्ट क्लास में स्टिकी एंड्स एंड दी ब्लंट एंड्स एंड दी हैंगिंग ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स ये हमने देखे थे. तो ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद कटिंग करने के बाद वी गेट दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ओके, आज हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात पढ़ेंगे. व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लाइक जैसे GAATTC. ओके, 5' एंड और दी 3' एंड. यहाँ पे भी 3' एंड होगा और यहाँ पे भी 5' एंड. इसके ऑपोजिट क्या होगा? TTAAC. ओके, तो चाहे हम इसको इस तरफ से रीड करें चाहे हम इसको इस तरफ से रीड करें, द सीक्वेंसेस व्हेन वी रीड फ्रॉम बोथ द एंड्स, किसी भी एंड के सीक्वेंसेस से हम इनको रीड करें दे विल कम टू द सेम. ओके, लाइक द वर्ड मैडम. ठीक है, मैडम में क्या होता है? हम आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, द वर्ड कम्स टू बी द सेम, द मीनिंग कम्स टू बी द सेम. तो इन सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं. तो जनरली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो इस तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, इस तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके दे कट एट दी पर्टिकुलर साइट. अब कटिंग करने के बाद क्या होता है? वी हैव टू सेपरेट द डीएनए. वी हैव टू सेपरेट एंड दैट आइसोलेट द डीएनए. सेपरेशन एंड आइसोलेशन कराना होता है हमें डीएनए का. अभी सेपरेशन एंड आइसोलेशन करने के लिए हमें उस डीएनए को वी हैव टू कीप दैट डीएनए इनटू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, अब यहाँ पे जो वर्ड जेल है इसके लिए एक मार्केट में इट इज़ अवेलेबल. दिस इज़ द एगरोज जेल. ठीक है, जेल बनाने के लिए हम अगार का यूज़ करते हैं. अगार का यूज़ करते हैं जो कि सी वीड से मिलता है हमें, जो कि सी वीड से मिलता है. पानी में एक वीड है, उसको यूज़ करके वी प्रिपेयर दिस जेल. ओके, इसको वाटर में हम मिक्स करके इसको गर्म करने के बाद इट बिकम्स जेल लाइक व्हेन वी पोर इट एंड इट बिकम थिक. ठीक है, थिक होने के बाद ये बिल्कुल ऐसे जेल लाइक मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं और इसमें इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं और वो फिलामेंट जो है ये जेल होता है जो इसके अंदर सेट हो जाते हैं. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? ये जो जेल है हमारा, लेट्स से कि इस तरह का हमने एक प्लेट लिया, जेल प्लेट. उस प्लेट के हमने जेल पोर कर दिया. जेल पोर करने के बाद ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है. वहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया. कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई होने के बाद इसमें हम कॉम प्लेट्स इंसर्ट करते हैं. वी इंसर्ट कॉम प्लेट्स. ठीक है, इनको हम कॉम प्लेट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे कॉम प्लेट इंसर्ट करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे जेल, इन कॉम प्लेट्स को हम निकाल लेते हैं. जैसे ही कॉम प्लेट्स को निकालते हैं तो यहाँ पे इस तरह से स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, पोर क्रिएट हो जाते हैं. यहाँ पे हम अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं. यहाँ पे हम अपना डीएनए टेम्पलेट इंसर्ट करते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं. इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं एक पावर बैंक के साथ. एक पावर बैंक के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं. तो जैसे ही ये पावर बैंक के साथ कनेक्ट होता है तो डीएनए जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है. ओके, ये आप सब लोगों को पता है, दिस इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं डीएनए. तो नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होगा ये पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लग जाएंगे. तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा नहीं मूव कर पाते, तो वो ऊपर की तरफ रहेंगे जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं. लाइक यू कैन से द particles which are present in larger size.
ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्ट्रैंड होता है यहाँ पे हम मार्कर डीएनए यूज़ करते हैं, अपना मार्कर डीएनए यूज़ करते हैं कि जो ऐसे बेस पेयर्स का होता है 0 KB, 50 KB, 100 KB एंड 150 KB, तो ये 50 बेस पेयर्स का लैडर हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और यहाँ पे अपना हमारा टेम्पलेट डीएनए रहता है। तो टेम्पलेट डीएनए आफ्टर 2 आवर 3 आवर बाद ये रन कर जाते हैं। रन करने के बाद हमें इस तरीके से उसमें बैंड्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके से हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये 3 घंटे बाद हम इसको बंद कर देते हैं। ये जो पावर बैंक है, पावर बैंक बंद करने के बाद हमें इस तरह के कुछ डीएनए के सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो जो छोटे सीक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा रन करते हैं, और जो बड़े सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस का मतलब है द लेंथ ऑफ द डीएनए विच वी आर गेटिंग इन दिस लैडर। ओके, द लेंथ ऑफ द डीएनए विच वी आर गेटिंग इन दिस वेल, जो वेल में हमें लैडर, जो लैडर के थ्रू हमें पास ऑन करते हुए मिल रहे हैं, वो हमारा डीएनए होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, एंड फोरेसिस मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग पोर वाया द हेल्प ऑफ दीज कॉम्प्लेट्स। ओके, वी आर क्रिएटिंग दी वेल्स विद द हेल्प ऑफ दीज कॉम्प्लेट्स। और जेल जो है वो एगरोज है, जो हमने सीवीड से एक्सट्रैक्ट करके बनाया है, और इसको वाटर के साथ मिक्स करके माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद वी जस्ट सेटल इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट दिस काइंड ऑफ बैंड्स विच वी सी इन द वेल। ओके, विच विल सी इन द वेल। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये नेकेड आई से तो डीएनए हमारा दिखता नहीं है। ठीक है, तो डीएनए को देखने के लिए वी जनरली यूज़ इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज़ अ कार्सिनोजेनिक एजेंट। ये एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस नहीं है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ETBR, ETBR। ओके, दिस इज़ इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है हमारा एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, और इसको हम डीएनए के बैंड्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ETBR हम इसमें इंसर्ट करते हैं, देन वी गो इन दी UV ट्रांस इल्यूमिनेटर। UV ट्रांस इल्यूमिनेटर में हम इसमें हमारे जो बैंड्स हैं वो देखेंगे, जो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, जब हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन। इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो एगरोज हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से पोर फॉर्म होंगे, ये एगरोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसका पोर साइज़। ठीक है, पोर साइज़ जो है एगरोज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और डीएनए कितना रन होगा कितना रन नहीं होगा ये उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए के साइज़ पे। ओके, तो डीएनए अगर लेट्स से कि 150 KB का है, तो 150 KB तो बहुत ज़्यादा हैवी डीएनए होगा, तो वो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके बैंड जो होंगे हमें ऊपर ही मिलेंगे। जो 50 KB का डीएनए है, लेट्स से स्मॉल साइज़ का है, तो ये ज़्यादा रन कर जाएगा, बिकॉज लाइट इन वेट होगा तो डीएनए ज़्यादा रन कर पाएगा। जो बहुत ज़्यादा हैवी डीएनए होगा वो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा जेल प्लेट के अंदर। तो इसको देखकर हम इसका साइज़ एक्चुअली आइसोलेट करते हैं, इसका साइज़ डिस्कवर करते हैं, देन वी आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द एगरोज जेल। और उसको देखने के लिए हम ETBR डालते हैं। ETBR इज़ द स्टेनिंग एजेंट। दिस इज़ अ स्टेनिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं, और ETBR डालने के बाद इसको हम UV ट्रांस इल्यूमिनेटर पे देखते हैं, और इस प्रोसेस को वी कॉल्ड एज अ इल्यूजन। इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ दैट डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन और आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली वी विल एबल टू लाइगेट इट विद द वेक्टर डीएनए। तो जो भी सेपरेशन होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, जो भी सेपरेशन होगा वो इसी तरीके से होगा। तो हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। एंजाइम में हमने कई तरीके के एंजाइम्स देखे, जैसे हमने लाइजिंग एंजाइम्स की बात करी, क्लीविंग एंजाइम्स की बात करी, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करी, उसके एक्शन देखा, उसका फंक्शन देखा, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज एंजाइम, एंड उनका मोड ऑफ एक्शन देखा, उनके सीक्वेंसेस के बारे में बात की, एंड देन हाउ वी कैन सेपरेट दोज डीएनए। आफ्टर कटिंग उसका सेपरेशन भी करना है हमें, सो वी हैव डन दी सेपरेशन टेक्निक ऑल्सो है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट वुड बी दी क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दी वेक्टर, जैसे जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो हमने डीएनए आइसोलेट करा है उसको किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करवाना होगा, तो उसके लिए वी रिक्वायर एनी वेक्टर। तो वो वेक्टर हमारा क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। क्लोनिंग इसलिए बोलते हैं उसको बिकॉज उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा होने चाहिए हमारे, क्योंकि वहीं हमारा डीएनए जो है, जो हमने आइसोलेट किया है, वो रेप्लिकेट होंगे और वही नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाएंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर में हमारा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इंक्रीज़ होने चाहिए। तो ये क्लोनिंग वेक्टर को अब हम कैसे चूज़ करें, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज क्लोनिंग वेक्टर, ये हम देखेंगे इसमें। तो क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक यू कैन से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया हमारा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए,
बहुत सारे शटल वेक्टर्स भी हमारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एंड बहुत सारे प्लाज्मिड्स भी हैं। जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में एक प्लाज्मिड दिया है, दैट इज़ द PBR322, PBR322, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर, दिस इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ये क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ही हमारा जो फॉरेन डीएनए है, जो हमने आइसोलेट किया है, जिसको कट किया है, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, उसको यहाँ पे लाइगेट करवाते हैं इन द क्लोनिंग वेक्टर, सो दैट इट कुड बी क्लोन हेयर ईजीली। तो अभी क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया है इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एंजाइम्स एंड दी सेपरेशन टेक्निक को डिस्कस किया है इन डिटेल। So if you have any doubt regarding this, you can ask me in the comment section, and if you like my video, so please subscribe it, and thanks for watching it. In the next part of the video, I will continue the cloning vector.